हेलो स्टूडेंट्स, A1 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आज आपके सामने ओ लेवल के प्रैक्टिकल पेपर के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आप लोगों का प्रैक्टिकल पेपर कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वाइवा सेक्शन कैसे होता है। सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा और ओ लेवल के फर्स्ट पेपर का व्यू भी दिखाऊंगा कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो तक बने रहिएगा, बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाला है, आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है जो लोग ओ लेवल कर रहे हैं। और सेकंड पेपर और थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर की भी वीडियो में जल्दी ही अपलोड कर दूंगा कि प्रैक्टिकल पेपर किस तरह से आता है और कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। और मैं आप लोगों आप हमारे वीडियो चैनल में अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं ओ लेवल के प्रैक्टिकल पेपर के लिए। प्रैक्टिकल पेपर्स होते हैं, उसमें आप लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं वो दो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। दो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन की नंबर जो होता है वो 40 मार्क्स का पेपर होता है। एक क्वेश्चन जो होता है 40 मार्क्स का होता है। आपके टोटल दो क्वेश्चन मतलब आपके 40 इंटू 2 बराबर आपके 80 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल सेशन जाता है, जिसमें से वाइवा जो होता है आप लोगों का वाइवा आपका 20 मार्क्स का वाइवा किया जाता है। टोटल 100 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आप लोगों से वाइवा में उसी पेपर से रिलेटेड या कुछ भी शॉर्टकट की भी पूछ सकते हैं और वाइवा सेशंस के ही द्वारा आपको प्रैक्टिकल पेपर निर्धारित किया जाता है। अगर आपका वाइवा सेशन अच्छा जाता है तो आपके प्रैक्टिकल पेपर में भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। प्रैक्टिकल पेपर में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए होंगे वो आपको पूरा ऑनलाइन पोर्टल पे ही सर्च करना होगा। पूरा उनका ऑनलाइन पोर्टल होता है, उसी पे आप लोगों को दो क्वेश्चन आएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ये देखिए डाउनलोड करके रखे हुए हैं पेपर, वहाँ पे क्वेश्चंस लिखे होंगे कि आपको एक्सेल पे टेबल बनानी है या रिज्यूम बनाना है या मेल मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह के दो क्वेश्चंस आएंगे जिनको आपको ऑनलाइन पोर्टल पर करके सबमिट कर देना है। फिर आप लोगों का पूरा पेपर सबमिट होने के बाद आप लोगों का वाइवा होता है। वाइवा भी आपसे एग्जामिनर पूछता है। वाइवा आप जिस बेस पे वाइवा देते हो उसी बेस पे आपके मार्क्स चढ़ाए जाते हैं। प्रैक्टिकल के मार्क्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि आपको पास एमसीक्यू में अगर आपका कुछ अप डाउन होता है तो प्रैक्टिकल में मार्क्स अच्छा हाई पा जाते हो तो आपको पास होने की गारंटी हो जाती है। अब प्रैक्टिकल में चलिए मैं फर्स्ट पेपर से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन बताता हूँ क्या क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे पहले पेपर में आप लोगों को यहाँ देखिए, मैंने पहला प्रैक्टिकल पेपर यहाँ से डाउनलोड किया है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, एक एक्सेल की वर्कशीट बनाई हुई है। इसी तरह की वहाँ पे भी आपके पास एक वर्कशीट बन के आती है और उसी वर्कशीट पे आपसे फॉर्मूले पूछे जाते हैं। ये देखिए आपके सामने मैंने कहा, जैसे ए नाम से स्टार्ट होने वाले फॉर्मूले जो हैं वो फाइंड करने हैं, जो 11 से 12 ऑफिस नंबर जिसका है उसे सर्च करना है। तो इसमें आप लोगों को फिल्टर है, सॉर्टिंग है, ये सारी चीज़ें लगा देनी है, जितनी भी कंडीशंस है। इस तरह से वो 5 पार्ट बनाते हैं एक टेबल से रिलेटेड, वो आपको करना पड़ेगा। और एक्सेल से दूसरा भी इन्होंने क्वेश्चन जो दिया है ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप लोगों को एम्प्लॉय नेम बेसिक पे दे देंगे, डीए, एचआरए, ग्रॉस पे, इंश्योरेंस, पीएफ, नेट सैलरी आप लोगों को कैलकुलेट करनी होगी और उन्होंने सब कुछ दिया होगा। डीए कितने परसेंट कैलकुलेट करना है, एचआरए कितने परसेंट कैलकुलेट करना है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो भी प्रैक्टिकल सेशन होता है वो सारा आपके कोर्स में जो है वो लिब्रे ऑफिस है। मैं लिब्रे ऑफिस दिखाता हूँ। लिब्रे ऑफिस आप लोगों के सिलेबस में है, इसलिए जो भी क्वेश्चन आते हैं आपको लिब्रे ऑफिस से ही रिलेटेड क्वेश्चन करने होंगे। अब लिब्रे ऑफिस में आप लोगों का, जैसे मैं राइटर डॉक्यूमेंट्स खोलता हूँ तो राइटर डॉक्यूमेंट्स में आप लोग एक हमारे हिसाब से एक रिज्यूम बनाना सीख लीजिएगा। मैं पूरा प्रैक्टिकल पेपर बता दे रहा हूँ। इतनी चीज़ें आप कर लोगे तो आपको प्रैक्टिकल बहुत अच्छा होने वाला है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा फर्स्ट और सेकंड पेपर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। और सेकंड पेपर और थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर में भी आप लोगों को क्वेश्चन डिसाइड कर दूंगा। वही सारे क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके चले जाओगे, आपका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर में आप लोग सबसे पहले प्रेफरेंस दे दीजिएगा मेल मर्ज। मेल मर्ज के बाद आप रिज्यूम बनाना सीख लीजिएगा। रिज्यूम बनाने के बाद एक एडमिशन फॉर्म बनाना सीख लीजिएगा। एडमिशन फॉर्म
के क्रिएट करने के बाद आप एक इनविटेशन कार्ड बना डिजाइन करना सीख लीजिएगा। इनविटेशन कार्ड डिजाइन करने के बाद आप टेबल के थ्रू कुछ काम करना सीख लीजिएगा। टेबल पे कैसे काम करते हैं, कुछ टेबल के ऑपरेशंस आते हैं, टेबल से रिलेटेड वर्क करना सीख लीजिएगा। वर्ल्ड में आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपको इन्हीं में से कोई भी क्वेश्चन मिल जाएगा। इतने ही क्वेश्चंस आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। आपके सामने पीसी होता है, आपको सारे ऑप्शन के टूल पता होने चाहिए, आप आसानी से उन ऑप्शन को यूज कर सकते हो। तो जितना भी मैंने फर्स्ट पेपर में बताया है डॉक्यूमेंट राइटर में वो देख लीजिएगा। सेकंड आपका आ जाता है एक्सेल। एक्सेल में आप लोगों का ये दोनों सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सामने जो खुली हुई हैं इसी तरह के आप सीट लगा लीजिएगा। प्लस हिंदी, इंग्लिश, मार्क्स, टोटल, परसेंटेज कैलकुलेट करके देख लीजिएगा आप लोग। मतलब नॉर्मली ही पेपर आने वाला है, ज़्यादा टफ पेपर नहीं प्रैक्टिकल में पूछते हैं आप लोगों से। आप लोग इतना टेंशनाइज ना होइएगा, बस प्रैक्टिकल में जितना भी आता है आप करके जरूर आइएगा। ये है कि आप खाली ना छोड़िए, प्रैक्टिकल में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप वहां पे कुछ ना कुछ ड्रॉ करिए जिससे भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसको सबमिट कर दीजिए। एक्सेल में आप इतना तैयार कर लोगे बहुत है। अब इसमें डेटा में सॉर्ट, फिल्टर ऑप्शन देख लीजिएगा, कैलकुलेशंस करना देख लीजिएगा। एक्सेल में इससे ज्यादा नहीं आता। नेक्स्ट आपका आ जाता है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में आपसे प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो टॉपिक्स आते हैं उसमें आप लोगों को कोई भी टॉपिक दे देंगे कि आप दिल्ली दिल्ली पे कुछ स्लाइडें बना के दिखाइए या अपने इंस्टीट्यूशंस पे 5 स्लाइडें बना के दिखाइए। तो आपको 5 स्लाइडें क्रिएट करनी आनी चाहिए। 5 स्लाइडें, कभी कभी वो लोग बोल देते हैं 5 स्लाइडों का मैटर भी बता देते हैं कि फर्स्ट स्लाइड में हमें फॉन्ट इतना चाहिए, सेकंड स्लाइड में फॉन्ट इतना चाहिए, थर्ड स्लाइड में हमें इस तरह की फॉर्मेटिंग स्टाइल चाहिए। तो जो जो ऑप्शन वो कह रहे हैं बस स्लाइड पे इतना करना सीख लीजिए, आपका फर्स्ट पेपर का प्रैक्टिकल बहुत अच्छा होने वाला है। वाइवा सेशन में आप फर्स्ट पेपर में तो बहुत ज्यादा थ्योरी है आप लोगों की। अगर देखा जाए तो फर्स्ट पेपर में आप लोगों के हैं बहुत ज़्यादा थ्योरी है, नेटवर्किंग से रिलेटेड थ्योरी आपकी बहुत ज़्यादा है। विंड नेटवर्किंग के बाद इंटरनेट टॉपिक आ जाता है, उसमें भी थ्योरी है। डिजिटल फाइनेंशियल से रिलेटेड भी थ्योरी है। आईओटी जो फ्यूचर स्किल्स ऑफ है आपके में, क्लाउड कंप्यूटिंग, उससे रिलेटेड भी थ्योरी है। तो वाइवा सेशन में आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो अगर आपको आता है तो आप सीरियसली बताइए, अगर आपको नहीं आता है तो आप शांत खड़े रहिए। कोई भी कमेंट पास करने की जरूरत नहीं, ना करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल सेशन और पेपर सेशन के लिए मैंने वीडियो पहले से बना दी है, मैंने लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है, आप देख सकते हो। इन्होंने इस बार सारी चीजों की नोटिफिकेशन शो कर दी है। बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। A1 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी हमारा नया चैनल है, आपके 250 सब्सक्राइबर हुए हैं, लेकिन मैं वीडियो लगातार आपसे कांटेक्ट में हूं। अगर आप हमारे चैनल को इसी तरह से प्यार देते रहेंगे तो मैं आगे भी आप लोगों से बहुत सारे टॉपिक के बारे में शेयर करूंगा। चलिए, मैं सेकंड पेपर का जल्दी ही आपको प्रैक्टिकल पेपर सेशन डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू।